Hello, good morning, students of class 5. How are you, children? Hope you are all fine. Okay, let us start this chapter number 10 of your GK books, Quiz on Plants. It is an easy chapter and you can understand it very easily. Read the following and fill in the blanks using the right words from the hint box. Now, आपने अभी तक दिसंबर तक बहुत सारे साइंस में चैप्टर्स भी कर लिए हैं. So this science page should be easy for you to understand and you will get the answers easily without even looking at the hint box. Okay, let us see the first one. The scientific study of plants is known as. Obviously आपको जो साइंस होती है जो हम पढ़ते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, zoology and botany. तो zoology is the study of animals and botany is the study of plants. So your answer will be botany, B-O-T-A-N-Y, botany. Okay. अगर आप एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो वो zoology हो जाएगा. द जापानीज वर्ड साकुरा मीन्स द ब्लॉसमिंग ऑफ. ब्लॉसमिंग का मतलब होता है ब्लूम करना, खिलना, है ना. और साकू का मतलब भी ब्लूम ही होता है. तो जापान में स्प्रिंग सीजन में क्या चीज़ ब्लूम करती है जिसको अपन साकुरा कहते हैं? दिस इज़ चेरी ब्लॉसम. उसको चेरी बोल दो आप. सिर्फ जो चेरी होती है ना आप जो खाते हैं वो चेरी ब्लूम करती है स्प्रिंग सीजन में. सो दिस इज़ द ब्लॉसमिंग ऑफ चेरी ब्लॉसम ट्री. तो उसको साकुरा बोला जाता है जापानीज लैंग्वेज में. पिक्चर प्लांट इज ओके. आप पिक्चर प्लांट्स अगर आपने देखे हो आप गूगल करके देखिएगा. दे आर जग शेप्ड प्लांट्स. उसमें जग टाइप के लीव्स होते हैं एंड ये लीव्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर टाइप्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स को जो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो मर भी जाते हैं. सो पिक्चर प्लांट इज कार्निवोरस, राइट. इट कैन किल स्मॉल इंसेक्ट्स. कार्निवोरस. ओके, ठीक है. कार्निवोरस वो जो एनिमल्स को खाते हैं. तो पिक्चर प्लांट भी कार्निवोरस होता है क्या आप पूछोगे? तो येस इट इज़. एनिमल्स तो कार्निवोरस होते ही हैं. कई एनिमल जैसे लायन, टाइगर, ये लोग सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं. सो दे आर कार्निवोर्स. बट पिक्चर प्लांट जो होता है ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है जो अपने में ट्रैप करता है अपने जग में, जग शेप्ड लीव्स में इंसेक्ट्स को, और वो इंसेक्ट्स फिर मर जाते हैं. एम्बर इज मेड फ्रॉम फॉसिल ट्री रेजिन. ये एक ट्री होता है, उसमें से कुछ सॉफ्ट सा स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, राइट. उसको वो कलेक्ट होता जाता है एंड उसको आप फॉसिलाइज्ड रेजिन बोलते हैं उसको. और ये कुछ समय बाद हार्ड हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एम्बर. वो अलग अलग कलर्स में आता है और एम्बर बेसिकली जेमस्टोन है. जेमस्टोन्स में यूज़ होता है या फिर मेडिसिन में यूज़ होता है. सो दिस कम्स फ्रॉम अ प्लांट. और प्लांट का एक सब्सटेंस जो बाहर निकलता है उसका फॉर्म है ये एम्बर. एम्बर कलर वैसे आप जानते हो, एम्बर इज ऑरेंजिश कलर. ओके, सो दिस आंसर इज रेजिन. व्हेन अ सीड बिगिंस टू स्प्राउट. जब आप सीड आपने कभी देखा होगा या स्प्राउटिंग आप घर में भी करते हो, लेकिन स्प्राउट होने के बाद हम सीड्स को खा भी लेते हैं घर में, स्प्राउटेड होते हैं ना. बट उसमें आगे लीव्स भी निकल आए और स्टेम भी आ जाए तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड? दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. व्हाट डू यू कॉल? जर्मिनेशन. स्पेलिंग यू कैन राइट GERMINATION. germination. The process in which a plant takes in carbon dioxide and releases oxygen is called वैसे इसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं. आपकी बुक में आंसर रेस्पिरेशन लिखा है, सो वी कैन राइट रेस्पिरेशन. प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. और जब वो ये प्रोसेस में सनलाइट के सामने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके. व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स इट मेक्स अ. सीड जब जर्मिनेट होता है तो इट मेक्स अ सीडलिंग. एक छोटा सा सीडलिंग बन जाता है वो जर्मिनेशन जब उसमें होता है. प्लांट्स प्रोड्यूस. आपके जो हिंट बॉक्स है उसमें आंसर है ग्लूकोज. कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम सनलाइट के सामने जब वाटर और ऑक्सीजन की मदद से दे प्रोड्यूस
ग्लूकोज, जो आगे चल के और कुछ उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं. द प्लांट दैट ग्रोज इन डेजर्ट्स एंड नीड्स वेरी लिटिल वाटर इज कॉल्ड. डेजर्ट्स के अंदर प्लांट नहीं उगते हैं नॉर्मली, पर कुछ प्लांट्स उगते हैं जिनको पानी नहीं चाहिए. इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत स्पॉन्जी होती हैं, वो वाटर स्टोर करती हैं, एंड दे आर कॉल्ड कैक्टस. व्हाट आर दे? कैक्टस. TUS, sorry, CACTUS. The type of plant that grows by climbing on other plants, walls or fences. हिंदी में अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो बेल. जो बेल चढ़ा के या किसी सपोर्ट के सहारे हम चढ़ाते हैं, तो बेलों पे बहुत सारी सब्जियां लगती हैं. मनी प्लांट है, अंगूर हैं, ऑल दीज आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. नो, इवन लौकी है, आप फलियां खाते हो, ये सब क्लाइंबर्स हैं, आपको बेल पे चढ़ाने पड़ते हैं. सो दे आर नोन एज वाइन. व्हाट आर दे कॉल्ड? ये VINE, वाइन. ये वो जो सारे वैसे प्लांट जिनको आपको वॉल्स और फेंसेस पे आपको सपोर्ट करके मतलब बांधना पड़ता है एक हाइट पर. सो दे आर कॉल्ड वाइन, राइट. वो सीधे ऐसे श्रब्स या ट्रीज की तरह नहीं होते, दे आर क्रीपर्स. उनको ऊपर चढ़ाना पड़ता है आपको कोई रस्सी या डोरी बांध कर. ओके, so this is all about this chapter, children, and you can do it and learn it and show it to me on WhatsApp whenever you complete. Okay, bye bye.